हाय फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं निवेश पॉइंट। मैं आपका दोस्त रशीद। आई एम रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। दोस्तों, इस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड के उस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे जिसे हमेशा से इग्नोर किया गया है। कंसेप्ट का नाम है यूनिटाइजेशन। और मुझे ऐसा लगता है कि इस कंसेप्ट को अगर हमने समझ लिया तो हम हमारे गोल को अचीव करे बगैर इन्वेस्टमेंट से बाहर निकल ही नहीं सकते। तो आइए समझते हैं कि क्या है यूनिटाइजेशन। जब भी हम म्यूचुअल फंड में कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस स्कीम से हमें क्या दिया जाता है। तो वो स्कीम हमें कुछ यूनिट्स अलॉट करती है। अब ये यूनिट्स किस बेसिस पे अलॉट किए जाते हैं। तो उस यूनिट की एक एनएवी होती है, मतलब उसकी एक मार्केट प्राइस होती है। तो उस बेसिस पे हमको यूनिट्स अलॉट होते हैं। जैसे मान लो मैंने 10,000 इन्वेस्ट करने हैं, मैंने उस स्कीम को 10,000 दे दिए। उस दिन एक यूनिट की प्राइस चल रही थी 50 रुपये। तो 10,000 डिवाइडेड बाय 50 किया तो 200 यूनिट्स उस स्कीम ने मुझे अलॉट कर दिए। अब जितने ज़्यादा यूनिट्स उतनी ज़्यादा आपकी हिस्सेदारी होगी। तो इसको और ठीक से समझने के लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लो आप किसान हो, तो किसान जितने ज़्यादा बीज बोएगा उतनी ज़्यादा फसल पाएगा। वैसे हमारे बारे में भी है, हमको फोकस करना है यूनिट्स के ऊपर। जितने ज़्यादा यूनिट्स हम अक्यूमुलेट करेंगे उतने ज़्यादा जल्दी या उतने जल्दी हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। उसकी जो एनएवी होती है वो फ्लक्चुएट होती है, वो डेली बेसिस पे चेंज होगी, जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं। बट हमारे यूनिट जो है वो कांस्टेंट होते हैं अनलेस एंड अनटिल हम उसमें कोई खरीदी या बिक्री करें। तो हमेशा हमको हमारा ध्यान जो होना चाहिए वो यूनिट्स के ऊपर होना चाहिए। बट हम लोग क्या करते हैं, हमको हमेशा क्या दिखाया जाता है कि आप रिटर्न्स के ऊपर फोकस करो, आप रिटर्न्स के ऊपर फोकस करो। मुझे नहीं लगता कि रिटर्न्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। हमेशा हमारा फोकस यूनिट्स के ऊपर होना चाहिए। अब अगर आपने ये एंगल ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि मेरा फोकस यूनिट्स के ऊपर होगा, तो जब भी मार्केट में करेक्शन होगा आपको वहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखेगी। अपॉर्चुनिटी किस चीज़ की? तो ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स एक्यूमुलेट करने की। वो कैसे? तो देखो, अगर मैं 5,000 की एसआईपी करता हूँ और अगर 50 रुपये की एनएवी चल रही है, तो 5,000 डिवाइडेड बाई 50 कर दूँ तो मुझे आएगी 100 यूनिट्स। वहीं पे अगर मान लो कहीं करेक्शंस हो गया और 50 की जगह पे एनईवी चली गई 25 रुपये की, तो वहाँ पे 5,000 डिवाइडेड बाय वो 25 अगर कर दूँ मैं, तो मुझे ज़्यादा यूनिट्स आ गए, वो हो गए 200। मतलब जितना बड़ा करेक्शन उतने ज़्यादा यूनिट्स में एकोमुलेट करूँगा। तो जब भी मार्केट में करेक्शन आएगा, हमको हमारे इमोशंस के ऊपर नहीं कंट्रोल करना है, फोकस करना है, हमको फोकस करना है यूनिट्स के ऊपर। तो ये एक इमोशनल ट्रैप होता है। हम हमेशा क्या देखते हैं कि अरे मार्केट करेक्ट कर गया, मेरा पोर्टफोलियो डाउन हो गया। जबकि हमको ये देखना चाहिए कि यार मुझे तो एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, मैं डिस्काउंट में माल खरीद रहा हूँ और मुझे सस्ते भाव में ज़्यादा यूनिट्स आ रहे हैं। तो जब आप आपका फोकस वैल्यू से वॉल्यूम पे कर दोगे, तब ध्यान में रखना आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाओगे। तो यहाँ तक तो हो गया। आई होप कि कुछ चीज़ें आपके समझ में आ गई। अब इसको हम लोग इम्प्लीमेंटेशन में कैसे ला सकते हैं। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करना है आपको, आपको एक गोल फिक्स करना पड़ेगा। आपके इन्वेस्टमेंट को अटैच करना पड़ेगा आपके गोल को। उसके बाद आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप बात कीजिए। आपके गोल को जो लगने वाला ड्यूरेशन है, समय है, उसको तय कीजिए। आपकी रिस्क को समझिए उनसे और उसके बाद एक एसआईपी चालू कीजिए। उसके बाद आपका फ़ोकस पूरा होगा यूनिट्स के ऊपर। और जितने यूनिट्स आप ज़्यादा अकोमोलेट कर सकते हो, उतनी ही जल्दी आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। अब ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन में लाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि हम बहुत सारे बिहेवियर होते हैं जिनको मैनेज करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ें देख सकते हैं जिनसे हम अपने बिहेवियर को कंट्रोल करें। जैसे मसलन आप हर बार एनएवी को ट्रैक करते हो ना, उसको छोड़ दीजिए और आप यूनिट्स को ट्रैक करना शुरू कीजिए। आप देखिए कि आप कितने यूनिट जम रहे हैं। उसके बाद वो कई लोगों को आदत होती है कि डेली बेसिस पे वो ऐप ओपन करने का, देखने का, अरे कितनी इन्वेस्टमेंट हो गई। तो उसको अवॉइड कीजिए और एक क्वार्टरली बेसिस पे, आप मिनिमम में बता रहा हूँ मैं, क्वार्टरली बेसिस पे आप उनको आपके पोर्टफोलियो को चेक कीजिएगा। एक कर सकते हैं हम कि हमारा पूरा फोकस जो होगा वो यूनिट्स के ऊपर होगा। हमको हमेशा यही ध्यान में रखना है कि जितने ज़्यादा यूनिट्स हैं उतने जल्दी मैं अपने गोल को अचीव कर सकता हूँ। और पीरियडिकली आपके गोल के आप कितने करीब जा रहे हैं वो आपको चेक करते रहना है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करते रहोगे तो डेफिनेटली आप
मार्केट में जो करेक्शंस आ रहे हैं उनको छोड़ के आपके गोल के ऊपर फोकस कर पाओगे। वो जो नॉइजेज है आजू बाजू के वो कट हो जाएंगे, शॉर्ट टर्म में जितने भी नॉइजेज आते हैं सारे कट हो जाएंगे और आपका कंप्लीट फोकस आपके गोल के ऊपर होगा। चलो हम इसको एक केस स्टडी के रूप में भी देखते हैं। मान लो दोस्तों किसी ने 2020 में एक 5,000 की एसआईपी जनवरी महीने में शुरू कर दी। 2020 में जो कोविड था उसकी वजह से मार्केट क्रैश हो गया, सबको पता है। 35-40% मार्केट टूट गया था उस समय। तो इसका मतलब वहाँ पे एक बड़ा डिस्काउंट सेल लगा था। 35-40% से 40% के डिस्काउंट पे हमको माल मिल रहा था। तो इसका मतलब वहाँ पे लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स क्या कर दिए, एक्यूमुलेट कर दिए। अब जो डर गए वो तो लॉस लेके निकल गए, बट जिनको ये पता था कि यूनिटाइजेशन क्या होता है, उनको ये पता था कि अरे हमको तो अपॉर्चुनिटी आ रही, हम एनएवी कम एनएवी में ज़्यादा यूनिट्स को एक्यूमुलेट कर रहे हैं और वो बने रहे। उसके बाद 2023 तक जब मार्केट ने कंप्लीटली रिकवरी दिखा दी, तो जो लोग टिके रहे थे, जिन्होंने फोकस किया था यूनिटाइजेशन के ऊपर, उनकी वैल्यू जो है वो सडनली बहुत इंक्रीज हो गई। और इसी इसी के बाद तो लोगों ने इन्वेस्टमेंट और वो शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड को देखना चालू कर दिया ज़्यादा से ज़्यादा। तो यही चीज़ है दोस्तों, क्या था उसमें, वहाँ पे जब क्रैश आया तो एनएवी फॉल हो गई, एनएवी फॉल हो गई तो यूनिट ज़्यादा आ गए, और जब ज़्यादा यूनिट्स आपने सस्ते भाव में खरीदे कर दी और मार्केट जब चढ़ गया तो आपको रिटर्न्स आपके जल्दी जल्दी से बन गए और ज़्यादा बन गए। तो हमेशा जो डीप होता है वो आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है मार्केट में पैसा कमाने की। तो एक चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि आपका ये गोल जो है ना ये यूनिटाइजेशन पे सेट कीजिएगा। मसलन मान लो मुझे 50 लाख रुपए जमाना है और एक एवरेज एनएवी मुझे चाहिए 100 रुपए की। तो जब मैं मेरा गोल अचीव करूंगा वहां पे मेरी जो एनएवी होगी स्कीम की वो एवरेज हो जाएगी, समझो 100 रुपया। आज 10 रुपये चल रही है, उस समय में वो 100 रुपये हो जाएगी। तो उसके लिए मुझे वो 100 रुपये तक जाने के लिए मुझे कितने यूनिट चाहिए, तो 50 लाख डिवाइडेड बाय 100 कर दो आप, तो आगे आपके 50,000 यूनिट्स। तो आपको करना क्या है, आपको 50,000 यूनिट्स एक्यूमुलेट करने, आपका पूरा फोकस होना चाहिए 50,000 यूनिट्स के ऊपर। जब आप ये करोगे तब आप इजीली आपके जो टारगेट्स है उनको अचीव कर सकते हो, आपके गोल को अचीव कर सकते हो। बाकी आजू बाजू के जो नॉइजेस है, फिर कहाँ पे वॉर हो गया, कहाँ पे कुछ टैरिफ आ गया, जो कुछ भी नॉइजेस है जो मार्केट को आपको डरा रहे हिला रहे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे अगर आपने फोकस कर दिया यूनिटाइजेशन पे। तो दोस्तों मेरा एक प्रयास था कि आपके जो व्यूज़ है उनको चेंज कर दूँ, जिस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट को देख रहे हो, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को देख रहे हो, उस तरीके को बदली कर सकूँ। मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है, आई होप्स कि ये प्रयास आपके समझ में आया होगा और अगली बार जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे एक एंगल ये भी रखोगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा कीजिएगा। थैंक यू सो मच।